मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। ये साइकिल बंगाल में बेचनी है क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? अच्छा दाम देंगे 5,000। नहीं बेचनी भाई। 5,000 नहीं तो 10,000। ये साइकिल नहीं बेचनी है तो नहीं बेचनी है। 20,000। आप कुछ भी बोलो। 50,000। ना तो ना। 1 लाख। 1 लाख? ये आप लोग भेरे हो क्या? आप लोग जाइए, छोड़ो, मैं ही जाता हूँ। भाई रुके ना। 1 लाख नहीं, 2 लाख देंगे। 2 लाख? 2 लाख? माधवी, मेरा तो दिमागी काम करना बंद हो गया है। बार बार गधे में दिमाग का ही निशान आ रहा है। वाकई आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। गधे में दिमाग का निशान? मेरा मतलब है दिमाग में गधे का निशान आ रहा है। कुछ तो खास बात है उस गधे के निशान में। ओ नो, पहले हमें पता होता तो सोनू के साइकिल पे गधे का निशान लगाते। अरे पहले पता होता तो सोनू के लिए मैं 3-4 साइकिल ले लेता और हर साइकिल पे आगे पीछे ऊपर नीचे गधे के निशान बनवाता। हो ना हो, उस गधे के निशान की वजह से ही साइकिल की कीमत 2 लाख रुपए है। साइकिल के ऊपर गधे का निशान है तो उसका 2 लाख रुपया। नौवे बबीता, एक बार मंगल पर पानी मिल सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बिलीव मी अय्यर, वो लोग एक्चुअली अब्दुल भाई के साइकिल का 2 लाख रुपए दे रहे थे। बबीता, ये तो ऐसा अजीब बात है कि न्यूटन का सेब उल्टा उड़कर वापस पेड़ पर चिपक गया। आई नो, वो लोग तो साइकिल के पीछे ऐसे पड़े थे जैसे पता नहीं साइकिल में डायमंड्स लगे हुए हो। 2 लाख? ओए पप्पू, सच बता, तू कितने हैं? सुबह सुबह तूने पार्टी शार्टी तो नहीं कर रखी? अरे क्या बोल रहा है सोडी? अरे भाई, मैं अपने पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। तुझे अगर मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है ना तो भीड़े से जाके पूछ ले। वो बंगार वाले अब्दुल की साइकिल के 2 लाख रुपए देने को तैयार थे। ओए पप्पू, तो मैनू लगता है कि उनके ना दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया होगा, क्योंकि ऐसे लोग ही बिना सर पैर की बातें करते हैं। अरे नहीं सोडी, उनको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्या पता सच में अब्दुल की साइकिल में कुछ खास हो। ओए पप्पू, अगर ये बात सच है तो पीड़ू को काम पे लगा दे। उसको बोल जल्द से जल्द पता लगाए कि साइकिल में ऐसी क्या खास बात है। अरे आप तो इतने सुलझे हुए हैं, समझदार है। आप सोचिए, अब्दुल भाई की साइकिल में ऐसा क्या खास होगा? अंजलि, मैं सोच सोच के परेशान हो गया हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि उस साइकिल में ऐसा क्या खास है। इसी सवाल ने सबके दिमाग को उलझा के रखा है। अंजलि, मुझे तो लगता है कि ये शुरुआत है। अब देख, आगे जाके पक्का ये साइकिल गोकुल धाम में बवाल मचाएगी। हाँ, यहाँ तो राय का पहाड़ बनता है, पता नहीं साइकिल का क्या बनेगा। वही तो। अच्छा अंजलि, मुझे जेठालाल का फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। हाँ जेठालाल, बोलो। अरे मेहता साहब, सुना आपने? हाँ भाई हाँ, जो भंगार वालों ने अब्दुल की साइकिल के लिए 2 लाख रुपए ऑफर किए। ये सुन के मेरा तो दिमाग ही सुन हो गया मेहता साहब कि साइकिल के 2 लाख रुपए कौन देता है। और उससे भी ताज्जुब की बात तो यह है कि अब्दुल ने 2 लाख की ऑफर ठुकरा दी। आपको क्या लगता है मेहता साहब, ये गधे के निशान वाली साइकिल में ऐसी क्या खास बात है कि बंगार वाले उसके 2 लाख देने को तैयार हो गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, मैं भीड़े से पूछता हूँ आगे कुछ हुआ क्या। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े, मुझे पता चला। अच्छा, तो तुम्हें भी पता चल गया? हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि साइकिल में 2 लाख देने जैसा क्या है। अरे यही सोच सोच के मेरे सिर में मोच आ गई, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मेन बात तो भाई 2 लाख मिल रहे थे, फिर भी अब्दुल ने साइकिल बेची क्यों नहीं? बग ना, मैंने बहुत समझाया अब्दुल को। अरे मैंने क्या, सबने बहुत समझाया अब्दुल को, लेकिन वो माना ही नहीं। मुझे लगता है जेठालाल, अगर उस वक्त चाचा जी और टप्पू सर वहां पे होते और वो उसे समझाते ना तो पक्का मान जाता। अब्दुल भाई, हम ये क्या सुन रहे हैं? वो भंगार वाले आपकी साइकिल के 2 लाख रुपए दे रहे थे। हाँ टप्पू, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मेरे साइकिल में क्या खास देखा। खास हो या ना हो, आपने बेची क्यों नहीं? कितना फायदा होता आपको। हाँ अब्दुल भाई, उतने पैसों से आप नई मोटरसाइकिल खरीद सकते थे। अगर आपने उनका नंबर लिया है ना तो उन्हें कॉल करके वापस बुला लीजिए। हाँ अब्दुल भाई, तुरंत ही आप उनको ये साइकिल बेच दीजिए। हाँ। अरे जब मुझे साइकिल बेचनी ही नहीं है
तो उसका नंबर लेके क्या करूंगा? ओ लेकिन बेचनी क्यों नहीं है? अरे मेरे प्यारी टप्पू सेना, आप लोगों ने ये साइकिल मुझे कितने प्यार से गिफ्ट की है, मैं आपके प्यार को कैसे बेच सकता हूँ? टप्पू सेना, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितने मुसीबत में था, तभी आप लोगों ने मुझे साइकिल गिफ्ट की थी। अगर ये साइकिल मैं बेच देता तो आप लोग का प्यार भी बिक जाता। मेरे लिए ये साइकिल बेशकीमती है। टप्पू सेना, आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज कि कभी भी साइकिल बेचने के लिए मत कहना। अब्दुल भाई नहीं अब्दुल भाई, आज के बाद हम आपको साइकिल बेचने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। थैंक यू। जैसी आपकी मर्जी। चलो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं। बाय अब्दुल भाई। बाय बाय अब्दुल भाई। अब्दुल भाई। अब्दुल भाई हमारे गिफ्ट को लेके कितने इमोशनल है। लेकिन एक सस्पेंस है, इस पुरानी साइकिल के वो भंगार वाले 2 लाख रुपए क्यों दे रहे थे? हाँ, ऐसा क्या है इस साइकिल में? पर पता तो लगाना पड़ेगा। लेकिन पता कैसे लगाए? आइडिया। दादाजी कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है। अच्छा, मतलब लोहे वाले के पास जाना है। प्लीज नॉट नाउ। अरे मतलब कि वो भंगार वाले की गुत्थी को कोई भंगार वाला ही सुलझा सकता है। हाँ, हमें जल्दी से दूसरे भंगार वाले को बुलाना होगा। हाँ, बाबा के पास चलते। बाबा के पास किसी ना किसी भंगार वाले का नंबर होगा ही। कमाल है, कल तक सोसाइटी में जिस साइकिल की वजह से खुशियों का माहौल था, आज उसी साइकिल की वजह से टेंशन का माहौल हो गया है। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? माधवी, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। सोसाइटी में होने वाली हर बात पे मुझे ध्यान देना ही पड़ता है। मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा? बड़े अंकल, आप टेंशन मत लीजिए। अब हमें पता चल जाएगा कि साइकिल में क्या खास है। अरे वाह! अरे वाह, का है पता चल जाएगा सब बोल रहे, तो पता चला नहीं अभी तक। कैसे पता चलेगा भाई? उसके लिए आपको भंगार वाले की नजर लानी पड़ेगी। भंगार वाले की नजर लानी पड़ेगी मतलब मुझे भंगार वाला बनना पड़ेगा? नहीं बाबा, बोगी का मतलब है कि हमें किसी दूसरे भंगार वाले को बुलाना पड़ेगा। एक भंगार वाला ही दूसरे भंगार वाले की नजर से देख सकता है। करेक्ट। वो साइकिल का राज जरूर खोल सकता है। ये अगदी बरोबर है। आओ। हाँ। भिड़े अंकल, आपकी जान पहचान में अगर कोई दूसरा भंगार वाला हो तो साइकिल चेक करने के लिए उन्हें बुला दीजिए। जान पहचान वाला दूसरा भंगार वाला कौन है अभी? बाबू चिपके भाई है ना, वो भी तो भंगार लेते हैं। आप उन्हें कॉल कीजिए। करेक्ट, यस। हाँ। मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करता हूँ सबसे हटके। बोलो भिड़े भाई। कहाँ हो तुम? मैं काम पे हूँ, क्या हुआ बताइए ना। अच्छा, अभी के अभी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी आ सकते हो? तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ, अभी आता हूँ। हाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। आ रहा है। बाबू चिपके भाई साइकिल के बारे में सब बता देंगे। हाँ, अब फाइनली अब्दुल भाई की रहस्यमय साइकिल से पर्दा उठेगा। दिख रहा है, बहुत बड़ा काम किया बच्चों आपने। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था काम में। चला। आप लोग जाइए, मैं महिला मंडल को फोन करके आती हूँ। बाबू चिपके भाई आते ही होंगे। भिड़े अंकल, हम सब अब्दुल भाई की दुकान पे ही जाते हैं। नहीं, वहाँ नहीं जाते। वहाँ पे काफी लोग आते जाते रहते हैं। एक काम करो, तुम अब्दुल की साइकिल यहाँ लेके आओ। हाँ ठीक है, चल गोगी। चल। कोमल, अच्छा है बाबू चिपके आ रहा है साइकिल देखने। हाँ, अब पता चलेगा साइकिल में क्या खाना। पता चलेगा। हाँ, वही तो। भिड़े भाई, आपने बाबू चिपके को बुला के बहुत अच्छा किया। बस एक बार इस साइकिल का सच पता चल जाए। अगदी खरा है, सुबह से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। एकदम सोने जैसी खरी बात बोली भाब साहब ने। ये साइकिल ने तो हमारे दिमाग में डेरो डाल दियो है। कुछ भी काम हाथ में लेती हूँ तो दिमाग में सिर्फ साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग यही सुनाई देती है। चिंता मत कीजिए, ये बाबू चिपके के आते ही ट्रिंग बंद हो जाएगी। क्या हुआ? अब्दुल भाई अपनी दुकान में नहीं है, वो साइकिल को लेके कहीं बाहर गए हैं। अरे अभी अब्दुल कहाँ गया? बाबू चिपके को साइकिल देखने बुलाया और अभी अब्दुल गायब। अभी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अब्दुल भाई को फोन करके पूछो कहाँ है। अरे हाँ।
हाँ बेटे भाई। अब्दुल तुम कहाँ हो? जल्दी से जल्दी सोसाइटी आ जाओ। साइकिल ले। हाँ साइकिल लेके आना, चल के मत आना। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम सोसाइटी आओ पहले, पता चल जाएगा। आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ। आ रहा है। बिल्ली मास्टर, क्या हुआ? सब लोग कंपाउंड में जमा क्यों हुए हो? कोई खास मेहमान आने वाला है? बाबू चिपके को मुझसे दूरी रखना, मेरे पास मत आने देना, नहीं तो फिर से कहीं मुझे चिपका देगा। नहीं दादाजी, डरिए मत। वो भंगार वाले अब्दुल भाई की साइकिल के लिए 2 लाख रुपए बोल के गए थे ना, तो उन्हें साइकिल को चेक करने के लिए बुलाया है। अच्छा, हाँ तो आता हूँ, नीचे आता। हाँ। वाह 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 भिड़े, साइकिल को चेक कराने के लिए तूने बाबू चिपके को बुला लिया ना, ये बहुत अच्छा किया। नहीं पोपट अंकल, ये आइडिया भिड़े अंकल का नहीं, टप्पू सेना का है। अरे वाह, मुझे लगा इतना अच्छा आइडिया भिड़े का हो ही नहीं सकता है। जब से साइकिल के बारे में सुना है, मेरे दिमाग में साइकिल ही चल रही है। बस अब जल्दी से अब्दुल भाई और बाबू चिपके भाई आ जाए। अरे भाई, ये साइकिल चेक कराने के लिए बाबू चिमके को क्यों बुलाया? किसका आइडिया था ये? भिड़े का। ये गोया, अभी शांत क्यों खड़े हो? बोलो ना। वो दादाजी, बाबू चिपके भाई ऑलराउंडर है, इसीलिए उन्हें बुलाया है। आ गया। क्या हुआ चाचा जी? अरे वो सीधा मेरे पास ही क्यों है? ठीक है, वो पार्क कर रहा था। ठीक है ठीक। नमस्ते, मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करता हूँ सबसे हटके। पता है भाई। बोलो भिड़े भाई, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? अरे तुम्हें एक साइकिल दिखानी है। हाँ दिखाओ दिखाओ, लेकिन साइकिल है कहाँ? वो साइकिल बाहर गई है, अभी आ ही रही है। ऐसी कैसी साइकिल है जो खुद चल के आ रही है? नहीं, वो अब्दुल भाई लेके आ रहे हैं। अच्छा, आगे देखो। आ गया। आजा भाई, आजा। भिड़े भाई, मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? वो बाबू चिपके को तुम्हारी साइकिल दिखाने के लिए बुलाया। हाँ। बाबू भाई, आपको साइकिल देखनी है तो देख लो, आप इसका कितना भी दाम लगा दो, मैं ये साइकिल बेचने वाला नहीं हूँ। तो भिड़े भाई ये क्या है? अगर साइकिल बेचनी नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया? वो बाद में बताते हैं, पहले अपनी पार्किंग नजर से इस साइकिल को चेक करो और बताओ कि अगर हम इसे बेचना चाहे तो तुम इसका कितना दाम दोगे। अरे अगर बेचनी नहीं है तो दाम जान के क्या करोगे आप? हाँ, वो हमारी नॉलेज के लिए आप देख के बता सकते कि इसका दाम क्या होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात ये बताओ कि साइकिल की खासियत क्या है। जल्दी बता। और पर मुझे नहीं बेचनी है। मैं चेक करके बताता हूँ। आ जाओ। ये देखो, ये बाल बना रहे हैं। उसके है तो ये साइकिल को चेक करना था, खुद को चेक कर रहे हैं। कलर तो अच्छा है, लगता है डबल ट्रिपल कोटिंग मारा है। ऐसा मस्त कलर मैंने साइकिल पर पहली बार देखा है। वो अच्छी बात है, लेकिन साइकिल में खास क्या है? हाँ बताता हूँ, चेक तो करने दो। साइकिल लेके कसरत क्यों कर रहा है?
वाह वाह, गजब गजब। क्या गजब बड़ी? ये साइकिल में क्या गजब है वो बताना जल्दी। मुझे बेचनी नहीं है। तू बता ना भाई। अरे साइकिल का लोहा बहुत अच्छा है, प्योर लोहा लग रहा है। लोहा तो प्योर ही होता है, मजबूत ही होता है, कैसा क्या है? खासियत ये है कि ये लोहा मजबूत और टिकाऊ है। अरे मैं लोहे के गुणधर्म नहीं पूछ रहा हूँ बाबू, इस साइकिल में क्या खास है? हाँ, और बताओ। बस, और सब घर में ठीक? आप बताइए, यहाँ सब बढ़िया? और बता, मतलब तेरे बारे में नहीं, ये साइकिल के बारे में कुछ और बता। चाचा जी बता रहा। बेटा बाबू, बता बाबू, अगर ये साइकिल बेचनी हो तो इस साइकिल के तुम कितने रुपए दोगे? मुझे बेचनी नहीं है। अरे एक मिनट अब्दुल, तू बता ना भाई। ये चिपकुड़ी सूर क्या लगा रहा है? ये साइकिल का दाम लगा। बताता हूँ। इस साइकिल को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका 800 रुपया मिलेगा। क्या? 800? क्या मजाक कर रहे हो बाबू चिपके? सिर्फ 800 रुपए? अरे जरा ठीक से देखो। अरे इसमें देखने जैसा क्या है? 800 से ज्यादा इसका कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब? साइकिल के पीछे देखो, गधे का निशान है। अरे हाँ, ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं। बगाए ना। अभी बताओ क्या प्राइस है इसकी? बोलिए। फिर तो 200 रुपया कम मिलेगा। अरे गधे का निशान देख के इसे कोई भंगार में भी नहीं लेगा। अगर हाथी या पोपट का निशान होता तो इसका 1000 रुपया मिलता। मतलब इस साइकिल पे गधे का निशान होना कोई खास बात नहीं है? जरा भी नहीं। गधे के निशान में क्या खास बात होती है? फिर भी साइकिल की कंडीशन अच्छी है और आप लोग पहचान वाले हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं इसका 1000 रुपया दे सकता हूँ। सिर्फ 1000 रुपए? सुबह 2 भंगार वाले यहाँ पे आए थे, वो तो साइकिल के 2 लाख रुपए दे रहे थे। क्या? ठीक से चेक करो बाबू चिपके, 2 लाख मिल रहे हैं साइकिल के, और तुम 1000 की बात कर रहे हो? तो? अरे इस साइकिल का 2 लाख कोई नहीं देगा। और अगर कोई दे रहा था तो आपने बेची क्यों नहीं? मुझे बेचनी नहीं थी। हाँ, अब्दुल भाई ने मना कर दिया। एक बात बोलूं, मैं इस भंगार के धंधे में सालों से हूं। मैं पहली नजर में ही बता सकता हूं कि भंगार की कीमत कितनी है। अरे इस साइकिल का 1000 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा। एकदम साधारण साइकिल है ये। ओ तेरी, अब ये क्या हो गया भाई? जिस साइकिल का राज जानने के लिए हमने बाबू चिपके को बुलाया था, उसने हमारे दिमाग में एक और कंफ्यूजन चिपका दिया। जिस साइकिल के लिए वो भंगार वाले 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, उसके लिए बाबू चिपके ने 1000 रुपए बोले हैं। क्या है इस साइकिल की असलियत भाई? इस 1000 रुपए की साइकिल के लिए वो भंगार वाले 2 लाख रुपए देने के लिए क्यों तैयार थे? कुछ तो गड़बड़ है। अब तो हम गोकुल धाम वालों को दिमाग भी चकरा गया है। लेकिन शातिर चोर चुन्नीलाल को वो साइकिल किसी भी कीमत पर चाहिए। मतलब उस साइकिल में कुछ तो है जिसके बारे में सिर्फ वो ही जानता है। जी हाँ दोस्तों, यार अब आगे आगे जाकर इस साइकिल का राज खुलता जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, मैं आपसे एक दुखद बात कहना चाहता हूं। दर्शकों, कल 24 नवंबर 2025 को
हमारे हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और हमारे प्रिय धर्म जी का निधन हो गया। लेकिन धर्मेंद्र जी, हमारे प्यारे धर्म जी, उनकी फिल्मों के जरिए हमेशा अमर रहेंगे। मौका दिया मुकद्दर ने, मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मशक्कत की मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। आप सब मेरे अपने हैं, अपने तो अपने होते हैं। गॉड ब्लेस यू, लव यू। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से भावपूर्वक श्रद्धांजलि। ईश्वर उनके परिवार तथा उनके करोड़ों फैंस को ये गहरा आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन दोस्त, अब गोकुल धाम में एक ही सवाल, 1000 रुपए की साइकिल के लिए कोई 2 लाख रुपए देने के लिए क्यों तैयार था? साइकिल में ऐसा क्या खास है? उसके पीछे क्या रहस्य है जिसके कारण चुन्नी लाल अपने साथी कल्लू और लल्लू के साथ उसे हथियाने के लिए तैयार है? आगे हर पल नया रोमांच और नया धमाका होने वाला है, और वो भी हंसी और ठाकुर के साथ। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये है वो रहस्यमय साइकिल, इसमें जरूर कुछ असाधारण है। तो भंगार वाले इसे 2 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो गए। अगर आपको इस रहस्य के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मुझे तुरंत डीएम कीजिए। अरे पकड़ भाई, अय्यर भाई, मेहता साहब, जेठाभाई।